स्क्रीन हाँ दिख रही भैया, दिख है? रही दिख रही। मतलब जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो मानसून शब्द अरबी है, हम लोग पढ़े थे, मुस्लिम वर्ड से आया था। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है कि नहीं है? सही है। हाँ भैया सही है। उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, तो इसकी वजह से वो मानसूनी है। मानसून में हिमालय का रोल है। यस सर। गुड, तो दोनों सही है। अब देखोगे इसमें ध्यान दीजिए क्या देखना है इसमें। तो नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान देकर बताइए, दिए मानचित्र को देख कर बताएं कि वो किसके वितरण के संदर्भ में। तो 1 2 3 4, अच्छा ये कौन सा एरिया है? ये जो तुम्हारा एरिया दिखा रहा है, तो ये इसमें यहाँ पर क्या होता है? ये वाला जो एरिया है, ये माध्य ताप का एरिया दिखा रहा है। फालतू क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, सही है। और भारत Yes, sir. उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। नहीं भाई, उष्णकटिबंधीय अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है बताओ? 0 से 23.5। 23.5 23 से 23.5। तो क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में है क्या भारत? उससे ऊपर नहीं है? ऊपर है सर। हाँ, तो दूसरा गलत हो गया, ये सही है और आर गलत है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल, हम लोग सबसे पहले ही पढ़ते ही हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? किधर से आता है वो? साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व की तरफ, इधर से तो आता है, यही उसकी मेन दिशा है। ये सब तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, हम लोग बहुत आराम से पढ़े हुए हैं, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित किन पवनों से होती है? मानसून आखिर अच्छा है क्या, बताओ? मानसून आखिर क्या है ये बताइए, आप लोग तो बताएं, मानसून किसको कहते हैं? उस वर्ड का मतलब क्या है? हाँ, मौसमी हवा, जो कि मौसमी हवा। मौसम में चलती हैं, उन्हीं को मानसून कहते हैं। और वो हवाएं कहाँ से किधर से चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से चलती हैं, और उसी को कहते हैं मानसूनी हवाएं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। सही बात है। नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए, पता नहीं क्या है इसको देखेंगे इंग्लिश वाले में। उपयुक्त जलवायु किस क्षेत्र के प्रसंग में है? भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये क्या है? हम समझ नहीं पा रहे। तीक्ष्णवाहक उमसी, इसको इंग्लिश वाले में देखना पड़ेगा, अभी इंग्लिश वाले खोले नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। मुंबई में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है भारत में? तो लेह जो अंत है बहुत सूखा है, लेह में बारिश बहुत कम होती है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, याद रख लेना। ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है, तुम लोग मार दोगे थार वाला, उससे भी ज्यादा शुष्क है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है ये ना? ठंडा रेगिस्तान है। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन करने के आधार पर के रूप में मानी गई है जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रट लीजिए। और इसमें जो छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। देखो ये जो इलाका है, ये तुम्हारा छायांकित क्षेत्र, ये कौन सा इलाका है? दक्कन, दक्कन का इलाका है। अब जुलाई में तुम्हारा सूरज देवता होते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25-26 डिग्री रहता है। तुम उधर जब जाओगे ज्यादा गर्म उत्तरी इलाकों में रहता है। ठीक है, ये 25 से 26 डिग्री करीब होता है। ये आप एनसीईआरटी की किताब में ही देखेंगे, तो वो उसी से दिया हुआ है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखो कहाँ पाया जाएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर में चेंज सुबह से रात में? राजस्थान भैया। चलिए क्षेत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। तमिलनाडु में मानसून कब होता है बारिश? सबसे ज्यादा कब होता है पानी? नवंबर दिसंबर में। दिसंबर में लौटते हुए मानसून से। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापित से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र के बीच। अब स्थल और समुद्र में जो तुम्हारा वो होता है लैंड होता है, वो जो ज्यादा गर्म होता है उसकी वजह से लो टेम्परेचर बनता है, उसी की वजह से ये होता है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, ऐसा होता है। मानसून पहले कहाँ आता है? दक्षिण में। और बाद में सबसे बाद में जाता कहाँ से? दक्षिण से। दक्षिण से ही। अवधि ज्यादा, तो सही बात है।
तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि क्या होती है, घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से, तो हम लोग यही पूर्व से पश्चिम की तरफ घटता है ना बारिश, यस यस। ये तो पढ़े ही थे। ये वाला थोड़ा सोचने वाला था, तो दोनों सही हो गए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट सब सही रहेगा और तुम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ोगे किसी भी तरह से, तो सब कुछ बहुत आसान रहेगा। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार इंडियन ओशियन डाइपोल, इसमें क्या होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल में अरब सागर और हिंद महासागर के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आयोडीन परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर नहीं है। इसमें क्या है, इसमें है बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, प्रशांत महासागर आयोडीन, तो ये गलत हो गया। और इसकी वजह से आपको एल नीनो के असर को प्रभावित करती है कि नहीं करती, मैं पढ़े थे कि नहीं आयोडीन घटना। यस सर। जी। आसान सवाल है, केवल 2 आंसर सही है। इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है, ये अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो 2 पोल तैयार होते हैं उन्हीं को कहते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आगरा, ये तो बात बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग ठंडा होता है आगरा से, और आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे है, तो देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा उसमें। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। क्या ये वजह है आगरा और उसकी उसका यस दोनों, सर। ये तो सर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और क्या है, और किस वजह से वो ज्यादा ठंडा, अगर एक ही अक्षांश पर है, वो ऊंचाई पर है इसीलिए तो ज्यादा ठंडा है। और क्यों ठंडा होगा, तुम सोचो, अगर एक ही अक्षांश पर होगा तो एक अक्षांश पर होने की वजह से दोनों बराबर ठंडे होने चाहिए, लेकिन चूंकि वो ऊंचाई पर है इसलिए वो ज्यादा ठंडा है। तो यही तो कारण है ना इसकी वजह से, और क्यों है, यस सर यस। है कि नहीं। तो यूपीपी से 2022 में आया था। फिर क्या है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण ऊंचाई में भिन्नता। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक ही अक्षांश पर होने की वजह से 2 चीज होती है, एक ही अक्षांश पर है, समंदर तो नहीं है अगल बगल, या एक ही अक्षांश पर है, ऊंचाई तो चेंज नहीं है। इन दोनों की वजह से चेंज होगा, है कि नहीं। सेम लैटिट्यूड पर होने वाले लोगों में जो बदलाव होता है, या तो ऊंचाई की वजह से होता है, या तो समंदर की वजह से होता है। ये 2 मेन कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है। आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये कौन सी जलवायु है, आर्द्र दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्वी आद्य, अच्छा साउथ ईस्ट में है ना वो। हाँ, वहां पे छत्तीसगढ़ में बारिश, क्योंकि वो पूरब में है तो कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, इसलिए वो ह्यूमिड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता। पश्चिमी घाट तो होता ही है, अरब सागर से तो आती है। यस सर, पूर्वी घाट नहीं होगा। दक्कन वाटार भी होता मध्य है। प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों नहीं होगा, वो अरावली से जो निकल के जाएगी अंदर से, वो गिरेगी नहीं वहां पे। वो तुम्हारा जो Yes, उसके बीच में भ्रंश विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच से जो नहीं निकलती है एक, वो जाएगी। ये जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, ये इधर से आता है, बे ऑफ बंगाल वाला बारिश करता है इसमें, क्योंकि उधर वाले से आते हैं तो सूख जाएंगी, वहां पहुंचेंगी कहाँ छत्तीसगढ़ में। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच करेगी ना इधर, कलकत्ता में, बिहार में, झारखंड में, ज्यादा तो वही करेगी कि नहीं करेगी जो उधर पड़ेगी पहले। यस सर। कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। आर्द्र, आर्द्र मतलब ह्यूमिड, ह्यूमिड कहाँ होगा, तो ह्यूमिड तुम्हारा अहमदाबाद में ह्यूमिड होगा। सर गर्मी तो रहती है। नहीं भैया, ह्यूमिड तो नहीं होगा, क्योंकि जो है साउथ साइड रहेगा ह्यूमिड। निकल जाता है सीधा। और लुधियाना में भी होना कम है, क्योंकि लुधियाना एकदम बीचों बीच है। कोच्चि जो है वहां खूब बारिश होती है। और तेजपुर कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा, तेजपुर असम। कहाँ है, असम, तो यहाँ भी बहुत बारिश होती है। सर पता अहमदाबाद में क्यों नहीं होती सर, उसके बगल भी तो मतलब ओशियन है। अहमदाबाद में होता क्या है, ह्यूमिड होने की वजह ओशियन की बात नहीं होती, एकदम अहमदाबाद ओशियन से नहीं सटा। वो जो बारिश कितनी हो रही है, जैसे बंबई बहुत ह्यूमिड है, ठीक है, लेकिन अहमदाबाद थोड़ा और अंदर है और एकदम ओशियन से सटा नहीं, पहली बात तो। और जो बारिश, जो हवा आती है, मैंने बताया था गुजरात में पश्चिमी शाखा ज्यादा बारिश नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं। अरावली ऐसे है ना सीधा, तो ऐसे निकल जाती, बताया था कि नहीं तुम लोग उस समय, यस सर यस सर यस सर। इसी की वजह से।
तेजपुर कहाँ पर, असम पे है कंफर्म? असम ही होगा सर मुझे रुकिए, लगता है। एक बार देख लें हम। हाँ मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। निवर्तन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश बताओ जरा सर, कोई हाँ आदमी। सर, असम में है। असम असम में है, में। असम में तो आर्द्र होगी, वहाँ खूब बारिश होती है। हम्म। तो ये बताओ, ये निवर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। अच्छा हाँ, लौटना। तो जब वो लौटता है तो आकाश साफ रहता है, हाई प्रेशर की कंडीशन होती है ना। और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति होती है, वहां पे बंगाल खाड़ी में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर होने लगते हैं स्थल पर तापमान जो है के बढ़ने से। सर डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून। डिक्लाइनिंग ना, तो तुम्हारा जो है स्थल पर तापमान के बढ़ने से, स्थल पर तापमान बढ़ेगा घटेगा जब मानसून वापस आएगा? तो ये कैसे होगा? स्थल पर तापमान कैसे बढ़ेगा? आकाश स्वच्छ रहेगा, वो ठंडी की मौसम आएगी, स्थल पर तापमान कम रहेगा, ठंडी तभी रहेगा, यस सर। अभी तो तभी हाई तो- प्रेशर रहेगा। एक और दो Yes, आंसर, तीसरा गलत है। पूरे पर वर्ष 30 डिग्री और नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में बहने वाली पछुआ हवाएं कहलाती है। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच में बहती है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में बहती है? बताओ। इसमें क्या कंफ्यूज है भाई? 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर है, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ एकदम नीचे है। यस सर, यस कहती है ना, ये तो Yes, गलत है। sir. कम से कम समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बात? तुम लोग को नहीं समझ में आया? सर चलिए एक बार सर, रिपीट कर दीजिए। ये देखो, ये है तुम्हारा इक्वेटर, ये है 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, ये 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, ये 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। अब बताओ वेस्टर्लीज क्या ऐसे बहती है कि ऐसे बहती है? नहीं सर, ऊपर। डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच बहती है, नॉर्थ। Yes, sir, yes. 60 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बहती। तो कोई हवा नहीं बहेगी इतनी दूर, बीच में तो तुम्हारी वो आएगी पोलर वाली, जैसे बहेंगी, है कि नहीं? ट्रेड विंड। ट्रेड इतनी विंड, दूर आ ही नहीं पाएगी वहाँ से। ट्रेड विंड चलेंगे। ये कन्फर्म रखना चाहिए। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पछुआ हवाओं के भाग से होती है। बताओ, अभी ठंडी में बारिश हो रही है, कौन किसकी वजह से हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ हवाएं तो है। जी Yes, sir, यस yes. सर, सही है। विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। पिंजरा में आई, इसमें देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है और वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर ही हमेशा नहीं होती है, वो शिफ्ट होती है। शिफ्ट होती है सर। किसके साथ? Yes, सूरज भगवान के साथ शिफ्ट होती है। सूरज भगवान जिधर ले जाएंगे उधर जाएगी। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, बिल्कुल, वो बहुत ऊपर जब नहीं जाता तो धूल भरी आंधियां आती हैं। कैसे होता है? बहुत गर्म हो जाता है तो नीचे की हवा ऊपर चली जाती है, सारी हवा वहां आकर आंधी लाती है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, तो इसकी वजह से धूल भरी हवाएं आंधी थोड़ी आएंगी। अति तीव्र गर्मी पूरी इनकी वजह से भी नहीं आती, केवल और केवल आपका गर्मी की वजह से आती है। जो बहुत तेज गर्मी होती है ना, हमने बताया भी था कि जो थंडर स्टॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? थंडर स्टॉर्म गर्मी की वजह से आते हैं। राजस्थान में पूर्वी बहुत, हवाएं भैया चलेंगी तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, कोई बाधा ही नहीं होती है वहां पर। कोई वहां पर बाधा ही नहीं है, निकल इसलिए जाती। लोग देखे ही थे, पढ़े ही थे। ये बताओ, हाँ, सबसे पहले क्या आता है हम लोग के कैलेंडर के हिसाब से? बसंत, बसंत, स्प्रिंग। वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर सर्दी, ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद। वर्षा, फिर शरद। तो अभी वर्षा फिर वसंत शरद। आएगा, वसंत आएगा ना? अभी तो बसंत हाँ, आएगा भैया, बसंत बसंत आएगा। बसंत पंचमी अभी आएगी। होली से पहले अभी आता है आएगी। बसंत पंचमी, होली से जी। पहले आता है। यस, ये वाला मेरा कमजोर है यार, इसको तेज करना है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान को इसकी जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो ये कोपेन वाले में जाओ तो CWG बोला, जी मतलब गंगा का मैदान, ठीक है, और वी मतलब इसमें विंटर ड्राई, समर में बारिश होती है, ठीक है। तो CWG का मतलब होता है कि तुम्हारा गंगा का मैदान, कोपेन के महोदय के हिसाब से। देखो फिर आ गया CWG, शुष्क सर्दी और जो हमारा गर्मी होती है वो आर्द्र होती है। तो कोपेन महोदय ने हमारे गंगा के मैदान को
CWG का है, देखो फिर आया, 3 बार आया है। वर्षा, वर्षा कराया जाए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, आसान सवाल है। फिर है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और तमिलनाडु। प्रदेश में। तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन से राज्य में अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो भैया ये तो औसत वर्षा का आंकड़ा देखो तो अरुणाचल में तो कम ही होती है, केरल में होती है, सिक्किम कंटेंडर है, लेकिन यहाँ सिक्किम आंसर है। केरल भी अच्छा खासा कंटेंडर है, देखो यहाँ तो 3600 केरल दे रहा है, लेकिन उस समय उस प्रश्न में उत्तर वो था सिक्किम। लेकिन सर केरल अगर तो, तमिलनाडु होता तो तमिलनाडु होता। तमिलनाडु में कहाँ अधिकतम वर्षा होती है? तुम अभी देखो, जहां पर हम लोगों ने देखा नहीं था वो मैप देखो एनसीईआरटी में जाके। सबसे ज्यादा सर केरला में होती है तमिलनाडु में तो सर। सर रिटर्निंग्स होती है ना सर, तो उतना नहीं होता रिटर्निंग से होगा। केवल होती है, कम होती है वहां तो, शुष्क है वहां तो, बहुत कम होती है। मेनली तुम्हारा मासिम राम में होती है खूब बारिश, नॉर्थ ईस्ट में, जी। और केरला में। ये 2 जगह हैं सर बहुत इसमें बारिश बता वाली। रहा है कि सर गोवा में अभी मतलब कहाँ करंट बुलेट? हिसाब से। अच्छा इस सर समय इसमें गोवा दिखे है। ना गोवा। हाँ गोवा में साल भर बारिश होती रहती है, लेकिन यार अब वो नापना पड़ेगा किस साल कहाँ ज्यादा बारिश होगी। लेकिन जो बारिश वाला इलाका है वेस्टर्न घाट तो सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, क्या नाम है, केरल में। लेकिन अब बारिश के ईयरली लोकल प्रेसिपिटेशन बता रहा होगा सर, ये तो उसके हिसाब से ना, मानसून के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ होती है। मानसून भी नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि ओवरऑल पूरे साल भर में वर्षा कैसे हो रही, कई फैक्टर्स रोल अदा करते हैं, और उसमें गोवा सबसे ज्यादा है, और ये चेंज होता रहता है। तो उसमें एक गवर्नमेंट की साइड पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे गोवा, फिर केरला एंड देन सिक्किम। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उसमें कौन सा युग्म है जो एक ही अक्षांश पर स्थित है? तो भाई अजमेर, बेंगलुरु और चेन्नई एक स्थान पे नहीं है, साफ दिखता है अगर मैप देखोगे तो। मुंबई और विशाखापट्टनम भी नहीं है, विशाखापट्टनम थोड़ा नीचे है। नागपुर और कोलकाता, नागपुर कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ पर है, ये थोड़ा सा वो होगा, नागपुर नीचे है, कोलकाता थोड़ा ऊपर है। तो अजमेर और शिलांगी लगते हैं। तो देखना राजस्थान का जो मैप है देख रहे हो तुम, तो राजस्थान नॉर्थ ईस्ट के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो जब भी एग्जाम में आया तो देखना उसको। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो औसत जहां भी 26-26 डिग्री हो ना, समझ लेना कोई समंदर के पास का इलाका है। और इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर, मतलब कम हो रही है, ईस्टर्न घाट में होगा, वेस्टर्न घाट में नहीं होगा। तो चेन्नई आंसर है कि नहीं? इलाहाबाद में तो औसत तापमान 26 डिग्री होता ही नहीं है, औसत वार्षिक यहाँ पे चेंज रहता है। चेरापूंजी में और में जो लेकिन इलाहाबाद में वर्षा इतनी ही होती है कल, ऑलमोस्ट 63, 64, 65 सेंटीमीटर। चेरापूंजी में तो खूब बारिश होती है, कोलकाता में भी बहुत बारिश होती है, तो बचा चेन्नई। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो तुम देखोगे सबसे ज्यादा केरला के कोच्चि में बारिश होगी, फिर कलकत्ता पूरब में है, फिर पटना उसके पश्चिम में है, फिर दिल्ली और पश्चिम में है। तो यही एक होगा कि नहीं, पूरब से पश्चिम की तरफ घटेगी। एक कोच्चि तो तुम्हारा केरल, तो वहां तो ज्यादा वर्षा होगी ही होगी। फिर तुम कलकत्ता में यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर पटना, फिर दिल्ली। आम्र वर्षा का संबंध किससे है? आम की फसल से। आम की फसल से आम भी। आम से। कहाँ पर होती है? कर्नाटक और केरल में। प्री मानसून की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में 50 बार पूछ चुका है। चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिम घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र की तराइयों में होती है, और मेघालय में होती है, बिल्कुल सही। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, बिल्कुल। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी एक वजह है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में होता है, पूरा वर्षा साल भर तो बारिश होती नहीं, कुछ ही महीने में होती है, फिर साल भर लोग पीते हैं, बहाते भी है, गाड़ी भी धुलते हैं, गाय भैंस भी धुलते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग उसी में। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो हमको वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए, जितना भी आपके, जैसे कि सोलर पावर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अगर हम लोग इस पर भी फोकस करें, वाटर हार्वेस्टिंग पर, तो वो बहुत जरूरी है, वो भी एक अच्छी पहल होगी। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तमिलनाडु में देखो 200 मिलीमीटर वर्षा तो नहीं होती, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कैसे हो सकता है आंसर? भारत के प्रश्न काल में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में, जासकर श्रेणी के उत्तर में, राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती है। तो हमारे परंतु समग्र राज्य दृष्टिकोण से देखें तो भारत के वर्षा आंकड़े सर वो mm है। अच्छा mm है,
MM में तो 200 सेंटीमीटर होती ना वहाँ वर्षा। अच्छा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा MM से नहीं सेंटीमीटर। नहीं, मिलीमीटर। तो कर्नाटका में केरला में कितनी बारिश हो रही है इसमें दिया है कुछ? केरल में 3606 मिलीमीटर। ओके हाँ, सेंटीमीटर में। ओके सही। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। यहाँ पर क्या है, भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक बढ़ता घटता है? तो ये देखो, ये वो वाले ये कौन वाला है बताओ? ये तुम्हारा मॉइस्ट डेसिडिवस वाला है। तो यहाँ क्या होगा, 100 से 150 तक। ठीक है, मॉइस्ट वाले में 150 से 200 भी मान सकते हैं वैसे, क्योंकि मॉइस्ट डेसिडिवस है ना। 200 से ऊपर आता है तुम्हारा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला सेंटीमीटर में। तो 100 से 200 होता है। अब ये तुम्हारा 100 से 150 क्यों आंसर मानना है पता नहीं। 100 से 200 में तो 150 से 200 भी माना जा सकता था। 70 से 100 तक होता है ड्राई डेसिडिवस। 100 से 200 होता है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो कहाँ बाढ़ आएगी? राजस्थान में। और राजस्थान के पीसीएस वाले जाने कहाँ पे? बालातोर में आएगी, बालोतारा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। मतलब 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो रही है तो उसको वर्षा का दिन कहा जाएगा। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। सही बात है। गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आदतधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। इसकी वजह से ऐसा होता है। गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती है जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम में पंजाब के मैदान में देखो, इसमें एक्चुअली क्या होता है, हाँ इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पूरब से जो आती हैं वो इतना बारिश करके वहां सूख जाती है पहुंचते पहुंचते। इसकी वजह से वो जो होती है बारिश नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि ये आंसर सही है। दोनों सही है, मतलब ये तुम्हारा हमको तो आर गलत लग रहा है। अब ये इंग्लिश में क्या है देख के पता कंफर्म होगा कि क्या है, देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे लग रहा है गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऊंची मतलब क्या होता है? हाई। हाई सर जाने का। यस सर, इंग्लिश में ऊपर सर लिखा है जाएगी। हाँ क्या लिखा है इंग्लिश में इंग्लिश? लिखा है द मॉइस्चर बियरिंग मॉनसूनल विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन। तो बट ये हाइयर गलत है जाएंगे सर। तो वो सूख जाएंगी ना, ड्राई हो जाएंगी, तब नगर नहीं हाँ। करेंगी। हाई से क्या मतलब है? हाई तो जितना जाएंगी और ठंडा होंगी और बरसेंगी। मानसून विंड में पैसा पानी नहीं होना चाहिए ना, तब नहीं बरसेंगी ना। वो पहले ही सर बरसा चुकी है। मॉइस्चर और लेंगी ना, गर्म हवा ऊपर जाएगी तो प्रॉपर्टी तो यही होती है ना कि मॉइस्चर और लेंगी, गंगा के मैदान की तरफ जाएंगी तो चलेगा ही नहीं, मॉइस्चर खत्म हो जाता है। वो आ रही है उधर से गिराते हुए तो मॉइस्चर ही खत्म हो गया, तो कहाँ से बारिश करेगी हवा? ऐसे सर तो करेगी। इसमें सर बोल रहा है कि सर जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगी तो मतलब उनका मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, इसलिए वो ऊपर जो हवा ऊपर चलती जाएगी, जैसे वो हल्की हो जाएगी ना तो ऊपर चली जाएगी। नहीं, ये आंसर नहीं लग रहा है, सही तो नहीं लग रहा है। पता नहीं, इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इस पर गोला मार लो, देखेंगे इसको। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, ये क्या दिखाया गया है? अखिल भारतीय जल विभाजक है ये। फिर क्या है? कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है, गर्म है। क्या कारण है इसका? कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। क्यों गर्म है भाई बताओ? अक्षांश, लैटिट्यूड? हो सकता है। अच्छा आंसर। क्योंकि भैया विषुवत रेखा के अधिक निकट है वो। हाँ इसीलिए। हिमालय में हिमपात क्यों होता है? तुंगता। तुंगता क्या होता है इंग्लिश में बता दो भाई, तुंगता क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है क्या? हाँ तो इसी वजह से होता है। पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र से दूर है। और क्या? वर्षा क्यों कम होगी? हाँ बहुत दूर। हाँ सर। आर्द्रता भैया कम हो जाएगी। हाँ हिंदिया वाले में भैया क्या ये लोग सरल हिंदी नहीं लिख सकते हैं क्या? जो उसको मिला छाप दिया, तुम्हारे लिए सरल हो तो क्या मतलब उसको? हाँ, है ऐसा कि ऐसा जैसे कि हिंदी साहित्य की वो किताब यहाँ लिख पे रहे हैं वो लोग। देखो कि जो तुम्हारा चेन्नई और कलकत्ता में की वजह से होता है, क्योंकि समुद्र दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों अक्षांश में है, इसकी वजह से चेन्नई गर्म है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटना होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान युमा दक्षिणी मैदान से टकरा कर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। समुद्र से दूरी होती है, इसकी वजह से वर्षा कम होती है। और सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती है, वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस परेशान करता है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है।
तो इसमें क्या है कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण, ये जरा इंग्लिश में बता दो भाई क्या लिखा हुआ है। सो लिखा है द हॉलमार्क ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ द इंडिया इज द। ओके, तो सेमी एरिड में कि तुम्हारा वाटर, तो मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना की गई है, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। कहाँ पर? कौन सा? भारत के अर्ध ड्राई एरियाज में। भारत में क्या मरुस्थलीय, क्या ये समझ में पता, नहीं आया, क्या बोले? एक बार इंग्लिश और बता दो यार, मुझे खुद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं टाइम थोड़ा सा हो रहा है इसलिए The देख लेते। hallmark of the watershed development in the semi-arid region of India is the hallmark of the watershed development. हाँ, क्या है कि वहां पर कैसे वाटरशेड डेवलप किया गया है, तो वाटरशेड कैसे डेवलप किया गया, वाटरशेड कैसे डेवलप किया जाता है वो कि जो तुम्हारी टैंक रख के मौसमी, पानी उसमें इकट्ठा करेंगे। हाँ, इकट्ठा अच्छा, पानी करके रोक लिया जाए। उसका मैथड बता रहे हैं ना सर? हाँ, मतलब कि वो, हाँ। मतलब किस जो तुम्हारा सेमी एरिड एरिया है वहां पर पानी इकट्ठा करने के क्या तरीके हैं, कौन सा उसका हाल मार्क है, कौन सा चिन्हीकरण है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है, कितने जिलों में? तो ये तो राजस्थान का क्वेश्चन है, 21 जिलों में। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, बिल्कुल, और इसीलिए ये जो ये वाटर कनेक्टिंग कर रहे हैं रिवर्स को, इट इज वन ऑफ द डिजास्ट्रस पॉलिसी, जो कि आने वाले समय में बहुत पैसे के साथ साथ कुछ भी नहीं लाएगी, वो कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नेचर के साथ खेलवाड़ है जिसका कॉस्ट भी हमको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि हम कॉस्ट लगाएं और हमें रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म ना पता हो, अनसर्टेनिटी हो, ये एक तरीके का जल्दबाजी भरा गलत डिसीजन होता है। चेरापूंजी कहाँ पर है? खासी पहाड़ियों में, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है, चेन्नई में। शीतकाल वर्षा देख लेते हैं, शीत ऋतु में वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, और ये कहाँ होती है? भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी होती है और बिहार में भी होती है भाई, लेकिन मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है, कर्नाटक के भी कुछ पार्टों में होती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ आंसर होना चाहिए डी, तमिलनाडु कर्नाटक। ये कैसे दे दिया है? डी आंसर होगा, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार कैसे हो, पंजाब और तमिलनाडु कैसे हो सकता है? पंजाब में भी हल्की फुल्की बारिश होती है, तो पंजाब में भी हो सकती है, कर्नाटका में भी होती है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी होती है। मेनली ये कौन सा है? तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? लौटते मानसून से, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में वर्षा होती है, और जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय नहीं होता, वो पश्चिमी विक्षोभ के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, वो सक्रिय होता है लेकिन वो मेन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जाड़ों में उत्तर पश्चिमी मानसून भी चला जाता है, खत्म हो जाता है, मेनली हल्का जाड़ा रहता है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु। फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से कहाँ बारिश होती है? ये देखो, याद रखना, ये कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट और नॉर्दर्न सरकार, अपने दिमाग में छाप लो, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं और जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट किधर है? तमिलनाडु की तरफ। मालाबार किधर है? केरल की तरफ, ठीक। प्रति चक्रवाती स्थिति मतलब होता है जब भी एंटी साइक्लोन की कंडीशन होगी तब क्या होगा? जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। नहीं, वायुताप जो है, हाँ, वायुताप निम्न होता ठंडा होता है, हाँ, वायुताप ठंडा होता है और हाई प्रेशर होगा तभी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, बिल्कुल सही है। जब प्रेशर हाई होता है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है और जब लो होता है तो साइक्लोनिक कंडीशन। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसा हमारे यहाँ तो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में, वर्षा से नहीं बनती, वर्षा से थोड़ी बनती, शीतकालीन वर्षा से नहीं बनती। जब वर्षा नहीं होगी, हाई प्रेशर जब होता, जब तुम्हारा एंटी साइक्लोन कब पैदा होता है? जब आसमान साफ होते हैं कि जब आसमान वर्षा होती? बताओ। साफ होता है। सेकंड गलत हो गया। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन, फिर वही क्वेश्चन, कहाँ होती है भाई? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती है पश्चिम से पूरब की तरफ। देखो पीछे भैया, लेकिन इस वाले में भैया क्या कहते हैं, दोनों को, ए और डी दोनों को माना हुआ है।
एक्चुअली क्या होता है ना, उधर भी हल्की फुल्की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वर्षा होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और दक्षिण पूर्व में भी होता है। अब ये तो नहीं बोला कि लौटते मानसून से कहाँ होती है ना, जी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है और एक जो है लौटते मानसून से होती है। दोनों के कारण अलग अलग है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न में भी होती है और साउथ ईस्टर्न में भी होती है। साउथ जी निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा का उत्तरदायी है? देखो ये कितना फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। 2021 में पूछा, 2019 में पूछा, अब 2022 में ना पूछा हो, 23 में ना पूछा, 24 में पूछ दे, तुम लोग कर लेना। चलो फिर खत्म, अब यहाँ पे खत्म करते हैं इसको हम लोग, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय। कल भी कोई टेस्ट है क्या? यस सर। नेशनल पार्क, सर नेशनल पार्क है ना? हाँ नेशनल पार्क। ठीक है। बाय बाय। भैया प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।